तुम्हें कभी ऐसा फ़ील होता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील कर रहे हो जैसे तुम्हारे आसपास कोई है ही नहीं, तुमसे बात करने वाला कोई नहीं है। क्या तुम ऐसा फ़ील करते हो? ऐसा लगता है जैसे कि एवरीवन इज़ हियर बट एक्चुअली नो वन इज़ हियर। भाई ये फीलिंग इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है और इतनी ज़्यादा वियर्ड होती है कि ऐसा लगता है पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तुम भी वहाँ पे और तुम्हारे नियर एंड डियर वंस भी वहाँ पर हैं, सब लोग हैं, लेकिन फिर भी देयर इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग इनसाइड यू। और ये वाली जो फीलिंग है ना, तुम शायद किसी के साथ शेयर भी ना कर पाओ, क्योंकि तुम किसी को क्या बोलोगे कि बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा खाली खाली सा फील हो रहा है, या फिर तुम शायद समझा भी पाओ कि तुम क्या फ़ील कर रहे हो, लेकिन शायद सामने वाला ही ना समझ पाए। तो शायद ये फीलिंग हम बहुत सारे लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ हम ये फीलिंग शेयर कर सकते हैं, और वो शायद कुछ लोग में भी सबके साथ ना हो। यू नो वॉट आई एम सेइंग। फिर ऐसा लगता है कि शायद हम ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, घूम फिर के हम अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाते हैं हर चीज़ के लिए। हमारा ये माइंड सेट ही ऐसा है कि हम कुछ भी गलत होगा हमारे साथ, हम अपने आप को ही ब्लेम करेंगे। बट प्यारे दोस्तों सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम ह्यूमंस हैं और ऑफ कोर्स हमारे पास फीलिंग्स होंगी, तो इसीलिए तुम वो फील कर रहे हो। ऑफ कोर्स अब तुम कोई पत्थर तो हो नहीं जो तुम फीलिंग से फील नहीं करोगे। तो अपने आप को इस बात के लिए कभी भी ब्लेम मत करना कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो। तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इट्स अ रियल फीलिंग। तो सुनो, और पता है इस सबका सबसे अजीब पार्ट क्या है कि तुम स्माइल कर रहे हो, तुम सबके साथ रह के स्माइल कर रहे हो, तुम ये फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम सबके साथ रह के स्माइल कर रहे हो, सबको हंसा रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू माई सोल्जर्स। बहुत स्ट्रांगनेस वाला काम किया है तुमने। पता है मोस्टली ऐसे लोग होते कौन है, जो कि एक फ्रेंड ग्रुप जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा हंसते हैं और सबसे ज़्यादा सबको हंसाते हैं, लेकिन फिर वही लोग जो होते हैं वही घर जाके रोते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो। तुम इतना सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हो और फिर भी लोगों के सामने एक स्माइल रख रहे हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। तुमने बहुत ब्रेवरी दिखाई है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। कभी तो ऐसी फीलिंग आने पर कुछ लोगों को लग जाता है कि हम भाई दुनिया से अलग ही हैं, पता नहीं हम दुनिया में क्या चाहते हैं। सब लोग हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है। मैं थी ये लिटरली, मुझे भी ऐसा जब मैं छोटी थी, लाइक नॉट छोटी, इतनी भी छोटी नहीं, लेकिन हाँ कुछ साल पहले मुझे भी ऐसा कभी कभी फ़ील होता था। तो मुझे लगता था शायद मेरे में कुछ गड़बड़ है, मैं ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ और मैं ही ज़्यादा ना सिचुएशन को ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ, इसकी वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सबसे पहले एक्नॉलेज करो, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि तुम इसे फील कर रहे हो। भाई फील कर रहे हो तो कर रहे हो, एक्सेप्टेड। अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, सबकी तरह नहीं बनना है। देखो लोग तो हैं ही जो हमें मिसअंडरस्टैंड करेंगे, जो हमारी बातों को नहीं समझेंगे। अब तुम भी अपनी बातों को नहीं समझोगे, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे दिल में जो भी कुछ हो रहा है तुम वो भी नहीं समझोगे, तो ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम एक्सेप्ट करो कि तुम ऐसा फ़ील कर रहे हो। जब भी तुम वियर्ड फील कर रहे हो या फिर कुछ भी सैड सी, कुछ भी ऐसी गलत फीलिंग आ रही हो ना, सबसे पहले उसे एक्नॉलेज करो कि हाँ आई एम फीलिंग दिस वे, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक्चुअली तुम ना इमोशनली टायर्ड हो चुके हो और इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये वियर्ड सी खाली खाली सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि तुमने इतना सब कुछ कर दिया है सब लोगों के लिए और तुम एक्चुअली बस थक गए हो। अब तुम ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे तुम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, वो भी अपने आप। और इस सिचुएशन से जब तुम बाहर आ जाओ ना, तो अपने आप को टैप करना और अपने आप को एक अच्छा सा प्राइज़ देना, अपने आप के साथ डेट पे चले जाना, या फिर मतलब अपने आप को प्राइज़ देना है, तुम दे देना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है वही, ठीक है। बेसिकली मैं तुम्हें कुछ सॉल्यूशंस दूंगी जिससे तुम इस गंदी सी फीलिंग से बाहर आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले है ऑनेस्ट सेल्फ टॉक।
तुम्हें अपने साथ ऑनेस्टली सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। अपने आप को इनवैलिडेट नहीं करना है, वैलिडेट करना है कि हाँ आई एम फीलिंग दिस वे, एंड अपने आप से बात करना है कि क्या दिक्कत हो रही है भाई, क्या आ रहा है। देखो मैं कैसे सेल्फ टॉक करती हूँ, शायद तुम उससे कुछ मतलब सीख सको और तुम अपने आप पे अप्लाई कर सको। तुम वो कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी तुम्हारे जो मेथड्स हैं तुम वो भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बेड पे लेट जाती हूँ विद लाइट्स ऑफ, और मैं आंखें बंद करती हूँ और मैं पूछती हूँ अपने आप से कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। मैं अपने आप से क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स पता है खुद ही आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं ना कहीं से ना आ ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बट आ ही जाते हैं। तो तुमको अपने आप से क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन कि मेरे साथ क्या हो रहा है गौरी, तुम ऐसा फील क्यों कर रही हो। बहुत प्यार से अपने आप से बात करनी है। तुम प्यारे हो तो तुम अपने आप के साथ प्यार से बात करो, ठीक है, कि गौरी वाई यू आर फीलिंग दिस वे। फिर उसके बाद कोई आंसर आएगा, फिर एक और क्वेश्चन पूछो, फिर कोई आंसर आएगा, फिर कोई और क्वेश्चन पूछो। इससे तुम पक्का कह रही हूँ मैं, उस एक प्रॉब्लम तक पहुँच पाओगे जिसकी वजह से तुम इतना वियर्ड फील कर रहे हो, ठीक है। और फिर उस वियर्ड प्रॉब्लम का, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम आई है, उसका तुम फटाक से आंसर निकाल सकते हो। ये रीज़न नहीं है। और कभी कभी हम ना अलोन फील इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम गलत लोगों के साथ गलत टाइम पे होते हैं। हम जिस फ्रेंड ग्रुप में होते हैं या फिर हम जहाँ पर भी होते हैं ना उस टाइम पे, एक तो वो टाइम गलत होता है, ऊपर से वो लोग इंसान भी गलत होते हैं। मतलब वो इंसान एक्चुअली में गलत नहीं होते हैं, बट शायद वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी अचीवमेंट्स के लिए, तुम्हारी सक्सेस के लिए शायद वो लोग सही नहीं है। तुम्हें तो बहुत प्यारे हैं वो लोग, लेकिन एक्चुअली में वो तुम्हारे ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से शायद तुम ये खालीपन सा महसूस करते हो, क्योंकि वो तुमसे तो बहुत प्यार करते हैं बट शायद तुम्हारे जो गोल्स हैं उनसे रेजोनेट ना कर पाते हो, और तुम भी शायद उनसे डीपली कनेक्ट ना कर पाते हो। और तुम चाहे कितना भी अपने आप से झूठ बोल लो कि नहीं यार मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, या जो भी, फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही मैं, कोई भी, ठीक है, बहुत अच्छे हैं और मतलब मेरा बहुत साथ देते हैं, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन डीपली तुम इसे जानते हो कि शायद वो तुम्हारी ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं। एम आई राइट? एक बार अपने आप से ये भी क्वेश्चन पूछना सेल्फ टॉक में कि क्या मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो मेरी ग्रोथ के लिए ठीक हैं, और आंसर ज़रूर आएगा। और देखो ऑनेस्ट सेल्फ टॉक करनी है, कुछ झूठ नहीं बोलना है। अब झूठ बोलोगे तो फिर क्या चलेगा। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। प्लीज़ सबसे पहले तो उन लोगों में फ़िट होने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे लिए है ही नहीं, ठीक है। बेटर लोग हैं तुम्हारे लिए, भगवान ने सबके लिए एक सोल फैमिली बनाई हुई है, तो तुम उनसे ज़रूर मिलोगे जब तुम इनको छोड़ोगे, ठीक है। और तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो उनको छोड़ के, इस जस्ट कि तुम अपनी ग्रोथ के लिए उनको छोड़ रहे हो। और फिर तुम अपने एनवायरनमेंट को चेक करो कि मतलब तुम जहाँ पर हो, क्या तुम वहाँ पे फेक हंस रहे हो, क्या तुम वहाँ पे अपनी फेक पर्सनालिटी दिखा रहे हो लोगों को, ट्राई टू फिट इन कर रहे हो। तो सबसे पहले तो उस जगह से भागने की कोशिश करो, क्योंकि वही जगह जो है वो तुम्हें एग्जॉस्ट कर रही है और तुमको ऐसा फील करा रही है। मेरे साथ ना थर्ड रीज़न था कि द एनवायरनमेंट आई वॉज इन, इट वॉज नॉट फॉर मी बट आई वॉज ट्राइंग टू फिट इन इट, तो इसकी वजह से मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। बट आई एम आउट ऑफ इट नाउ एंड फीलिंग माई सेल्फ। तुमको देखना पड़ेगा कि तुम जिन लोगों के साथ हो, जिन एनवायरनमेंट में हो, क्या वो तुम्हारी ग्रोथ में अलाइन कर रहे हैं कि नहीं। कहीं वो लोग यहाँ हैं और तुम यहाँ हो और फिर ग्लिच हो रहा है और तुम ऐसा वियर्ड फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ नो रीजंस। जब हम कभी कभी लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हम क्या करें अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, काम कर लो कुछ, या ये। मैं कहूँगी भाई अपने साथ बैठो, पहले इस फीलिंग को एक्नॉलेज करो, इसको ख़त्म करो, इसको पूरा फील करके इसको साइड में कर दो। कुछ इमोशंस हमारे अंदर ही रह जाते हैं और फिर वो एक ट्रॉमा बन जाते हैं, और अब हर एक मोमेंट पे वो बाहर आते हैं कुछ ट्रिगर्स की वजह से। तो सबसे पहले इस फीलिंग को एक्नॉलेज करो, इसे सॉर्ट आउट करो, और फिर तुम कोई काम करो, वो तुम्हारा काम और भी अच्छा होगा। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से अच्छा है एक्नॉलेज दिस फीलिंग एंड प्लीज़ देन स्टार्ट विद योर वर्क। और ये कैसे करना है? अपने आप के साथ बैठ के और अपने आप के साथ बात करके, जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि कैसे करना है।
अपने आप के साथ ना एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाओ कि दुनिया में किसी के साथ भी तुम्हारा ऐसा कनेक्शन ना हो। मतलब तुम्हें किसी के पास जाना ना पड़े इमोशनली अवेलेबल होने के लिए, मतलब सॉरी, किसी से इमोशनली अपने आप को फिक्स कराने के लिए किसी के पास जाना ना पड़े। तुम इतने खुद में स्ट्रॉन्ग हो कि मतलब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इमोशनली। वी आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। अपने आप के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लो सेल्फ टॉक कर करके। पता है सेल्फ टॉक कैन चेंज, अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैन चेंज यू फॉर बेटर। आई एम द एग्जाम्पल। देखो, मैं ऐसा फील करती थी और मैं अपनी डायरी रीड कर रही थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने इस बारे में अपनी जर्नल में लिखा था। बाय द वे तुम जर्नलिंग भी कर सकते हो अपने थॉट्स। तो मैं लिख रही थी और लिखा था मैंने, मतलब पास्ट में, और फिर मैं अभी उसे रीड कर रही थी। तो मतलब मैंने सोचा कि शायद बहुत सारे लोग इस फीलिंग से गुज़रते होंगे, तो मैंने इस पे वीडियो बना दी। दिमाग में जो आया और मैंने जो कुछ भी अभी तक एक्सपीरियंस किया और मैंने कैसे ओवरकम किया इस चीज़ से, वो सब मैंने तुम्हें बताया है। तुम्हें कुछ भी ऐड ऑन करना है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, तुम जैसा भी फील कर रहे हो ना, तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, मैं भी जज नहीं करूँगी, कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे तुम्हें। तुम कमेंट सेक्शन में लिखो अपने सारे थॉट्स को, जैसा भी तुम फील कर रहे हो। शायद तुम्हें उसका कोई सोल्यूशन मिल जाए, कमेंट सेक्शन में ही तुम्हें कोई सोल्यूशन दे दे। शायद मैं ही वो कमेंट पढ़ के तुमको एक अलग से वीडियो बना के उसके लिए दे दूँ। तो अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंसेस तुम यहाँ पे बेझिझक शेयर कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको कुछ मदद मिली हो, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।